नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, अगर आपके भी गेहूं के खेत में गेहूं पीला पड़ रहा हो या फिर किल्ले ज़्यादा नहीं दे रहा हो, ऐसी समस्याएं हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, आमतौर पे लगभग कुछ किसानों का ये कंप्लेन आता है कि हमारे गेहूँ किल्ले ज़्यादा नहीं दे रहे हैं या फिर हमारे गेहूँ में पीलिया रोग हो गया है, पीली पड़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है, आज इस वीडियो में इसी बारे में बातें करेंगे और उसके समस्या का निदान क्या है वो जानेंगे। मित्रों, अगर आपके गेहूं पीला पड़ रहा हो तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि आपने उसमें नाइट्रोजन का डोज दिया है या नहीं, या फिर दिया है तो कितने मात्रा में दिया है। अगर आपने नाइट्रोजन नहीं डाला है तो उसमें नाइट्रोजन ज़रूर डालें, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरी रीज़न, अगर आप गेहूं में ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं तो उस वजह से भी आपके गेहूं में ज़्यादा नमी होने के कारण खेतों में आपकी गेहूं पीला पड़ सकता है, ये एक और रीज़न होता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर आपने अपने खेतों में अच्छी क्वालिटी की जिंक नहीं डाली है, जिंक सल्फेट का कमी अगर है आपके खेतों में, तो भी आपकी गेहूं में पीलापन पड़ सकता है। और एक रीज़न है कि अगर ज़्यादा पानी दिए हैं तो उससे फफूंदी आ सकती है और फफूंदी के वजह से, फंगस के वजह से आपके खेत में गेहूं पीले पड़ सकते हैं। जैसे आप इस खेत में भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे गेहूं पीला पड़ा हुआ है, तो इस वजह से गेहूं में पीलिया रोग आता है। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम किसान बंधु को ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हाँ, आखिर किस वजह से गेहूँ पीला पड़ा है। अगर आपने खेत में ज़्यादा पानी डाल दिया हो या फिर आपने सही जिंक का प्रयोग नहीं किया है पहले अपने खेतों में, तो आप निश्चित रूप से जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। 33% मोनो जिंक किसी अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की जिंक लेकर के और उसमें स्प्रे कर देने से ये होगा कि आपके जिंक का पीलिया रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि क्लोरोफिल की मात्रा कम होने की वजह से पत्तों में पीलापन आने लगता है। तो क्लोरोफिल की मात्रा बनाए रखने के लिए आपको पत्तों में अगर एकदम चकाचक हरियाली देखनी है तो आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का स्प्रे आप अपने खेतों में अगर कर देते हैं 100 ग्राम पर टंकी में, यानी कि 15 लीटर पानी में 100 ग्राम मिला करके मैग्नीशियम का स्प्रे अगर आप अपने खेतों में करते हैं तो ये उचित प्रबंध होगा आपके खेतों के लिए पीलापन दूर करने के लिए। सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी अच्छी कंपनी की 33% मोनो जिंक चिलेटेड जो जिंक आजकल मार्केट में उपलब्ध है उसको लेकर के, जो सल्फ़र के साथ आती है, आप उसका स्प्रे मैग्नीशियम के साथ मिला करके कर दें। इससे आप अगर दोनों प्रकार की समस्याएं आपके खेत में हैं तो दोनों ही सॉल्व हो जाएंगी और आपके गेहूं बिल्कुल चकाचक हरियाली भरा हो जाएगा। अगर इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं, ह्यूमिक एसिड कोई भी किसी भी अच्छे कंपनी का दवा अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उससे आपके किल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। आप एक बात और ध्यान रखें कि गेहूं में 20-20-20 का प्रयोग भी आप सिंचाई के 15 से 20 दिन के बाद ज़रूर करें। और हम तो ये कहेंगे कि कुछ दिन के अंतराल पे गेहूं के फुटाव तक आप 3 बार अगर 20-20-20 का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है गेहूं की फसल के लिए, और उससे ज़्यादा किल्ले भी आते हैं और आगे चल के जो इसका फुटाव होता है उसमें भी बालियाँ ज़्यादा मात्रा में पकड़ती है। जो दाने होते हैं वो काफ़ी पौड़ होते हैं। तो किसान बंधु को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले तो आप अपने खेतों का निरीक्षण कर लें और जो भी आपके खेत में जिस वजह से भी पीलिया रोग पड़ा हो उसका यथाशीघ्र प्रबंध करें, उपाय करें। इससे आपके खेत सेहतमंद रहेंगे और जो भी आप सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे खेत से इतनी मात्रा में गेहूँ हमें मिल सकता है, वो उपज इसका बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा। जिंक जब भी प्रयोग करें तो 33% चिलेटेड जिंक का ही प्रयोग करें। ये खेतों में तुरंत प्रभाव लाता है और तुरंत पीलिया रोग से छुटकारा दिलाता है। मैग्नीशियम आपके खेत में क्लोरोफिल की मात्रा को पत्तों में बनाए रखता है और उससे हरियाली नहीं जाती है। अगर आप इसके साथ में चाहें तो किसी अच्छी कंपनी की फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि कार्बेंडाजिम या फिर मैनकोजेब का भी इस्तेमाल आप पीलिया रोग दूर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिंक का प्रयोग करना मस्ट है। आप जिंक के साथ मैग्नीशियम मिला लें या फिर जिंक के साथ कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब मिला करके अपने खेतों में स्प्रे कर दें। इससे
इससे पीलिया रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और 20-20-20 का प्रयोग आप पूरे सीजन में, गेहूं के सीजन में 3 बार जरूर करें। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आगे चल के फुटाव में भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा और इसके दाने पौड़ होंगे। आपको अच्छी मात्रा में उपज प्राप्त होगी, जितना आप सोचे नहीं है उससे ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और किसान हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी किसान की मदद इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। याद रखें, देश के किसान और देश के जवान का हमेशा सम्मान करें।